16 फरवरी 2024 को थिएटर में एक मूवी आने वाली है जो कि काफ़ी सेंसिटिव टॉपिक पर और एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पर होने वाली है, जिसका नाम है आखिर पलायन कब तक। इस मूवी में पलायन शब्द का यूज़ हुआ है, तो उससे पहले जान लेते हैं कि पलायन आखिर होता क्या है। पलायन जब आपको अपनी ही जगह से किसी और जगह जाकर बसना पड़े या अपनी जगह को छोड़कर मजबूरी में जाना पड़े, इसे पलायन कहा जाता है। और पलायन बहुत कारणों से होता है। या तो अकाल जैसी कंडीशन हो जाती है तो हमें जगह छोड़कर जाना पड़ता है कि यहाँ पर ना तो पानी है ना खेती की जा सकती है, तब हम जाते हैं। या फिर बेरोजगारी, नौकरी नहीं, पैसा नहीं, व्यापार नहीं, तो उस केस में आदमी जाता है। और तीसरा रीज़न है आपकी ज़मीन आपसे छीन जाए, आपका जो भी है सब कुछ, आपकी प्रॉपर्टी आपसे कोई छीन ले और वापस आपको वो मिले ही नहीं, आपके पास कुछ भी ना बचे, तब आपको वो जगह छोड़कर जानी पड़ जाती है। तो यहाँ पर ये जो तीसरी कंडीशन है वो एप्लीकेबल होती है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, चलिए बात करते हैं। पिछले कुछ दिनों में काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर मूवीज़ आने लगी है, चाहे फिर वो कश्मीर फाइल्स हो या केरला स्टोरी। कश्मीर फाइल्स की अगर बात करें, जो हमारे सामने कश्मीरी पंडितों के साथ हुए अत्याचार को दिखा रही थी और उनके दुखों को, दर्द को हमारे साथ साझा कर रही थी, तो वहीं पर केरला स्टोरी जो है लव जिहाद को आपके सामने पेश कर रही थी कि एक्चुअल में किस प्रकार से आज की जनरेशन का ब्रेन वॉश करके उन्हें फंसाया जाता है और उन्हें कन्वर्ट करके टेररिज्म में, आतंकवाद में प्रयोग में लाया जाता है। तो उसी के बाद में वैसे ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पर मूवी है आ रही है जिसका नाम है आखिर पलायन कब तक। अब इन दोनों मूवीज से इसका क्या संबंध है, आप इसका टॉपिक जब सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर जो पलायन हो रहा है वो वक्फ बोर्ड की वजह से हो रहा है। अब वक्फ बोर्ड क्या है ये भी जान लीजिए। वक्फ बोर्ड मुस्लिमों के हित में कांग्रेस ने एक बोर्ड बनाया था और उस बोर्ड को काफ़ी सारे अधिकार दिए थे। अब उन्हीं अधिकारों का प्रयोग करते हुए वक्फ बोर्ड किसी भी जमीन पर अपना अधिकार पेश करता है और उसे कब्जे में ले लेता है और उसका उपयोग वो जैसा चाहे वैसा कर सकता है। अब ज़्यादा इस लॉ के बारे में मुझे पता नहीं है, जितना पता है वो मैं आपको बताऊंगा और इस मूवी के टीजर से जो समझ में आया है वो मैं आपको बताऊंगा। तो टीजर में आपको सिंपल सी बात है, एक फैमिली है जिनके खेत पर मज़ार बना दी जाती है और वहाँ पर बोर्ड लगा दिया जाता है कि इस ज़मीन का अधिकारी जो है, अधिकार जो है वक्फ बोर्ड के पास में है। अब जब वो उस कंप्लेन को लेकर पुलिस स्टेशन जाता है तो पुलिस वाला बोलता है कि भैया आपको इसके लिए यहाँ पर आपकी कंप्लेन नहीं सुनी जा सकती, आपको वक्फ बोर्ड के पास ही जाना पड़ेगा। इसे एक सिंपल भाषा में समझते हैं, आपके घर से चोरी हुई है और अब पुलिस स्टेशन पर जब आप कंप्लेन करने जा रहे हैं तो पुलिस कह रही है कि आप उस चोर के पास जाकर ये एप्लीकेशन लगाइए कि आपके पास, आपके घर में चोरी हुई है। तो क्या वो चोर आपको चोरी का सामान वापस दे देगा? यहाँ पर वही टॉपिक हाईलाइट किया जा रहा है कि ज़मीन को अधिकृत कर लिया जाता है। अब उस इंसान को जिसकी ज़मीन है, जिसका मालिकाना हक है, जिसने वहाँ पर बरसों से ज़मीन को सींच के अपने खून पसीने से बनाया है, तैयार किया है, अपनी खेती कर रहा है, अपनी ज़मीन है, अपना घर है, बार है, उसे कब्जा कर लिया गया। अब वो वहाँ का अधिकारी ही नहीं रहा। तो ये टॉपिक आपके सामने इस मूवी में रखा जाएगा। अभी टीज़र के थ्रू सिर्फ इतना दिखाया गया है, जात पात, ये तेरा भगवान, ये मेरा भगवान, ये मेरी ज़मीन, ये तेरी ज़मीन, ये सारी चीज़ें बोलते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये तो देखने वाली बात होगी कि सत्य घटना को कितनी सत्यता के साथ में आपके सामने रखा जाता है। फिलहाल तो जो टीजर आया है वो काफी अच्छा नजर आ रहा है, जिसके YouTube पर लगभग 1 मिलियन व्यूज क्रॉस होने वाले हैं। तो ये जनता इसे प्यार दे रही है, पसंद कर रही है, शेयर कर रही है। अब बाकी ट्रेलर आने पर हमें और पता चलेगा और जब मूवी आएगी तभी पता चलेगा कि भैया इन्होंने ट्रू इंसिडेंट्स के साथ कितना इंसाफ किया है। काफ़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी लग रही है। अगर आपने कभी कोई ऐसा इंसिडेंट सुना हो वक्फ बोर्ड से रिलेटेड या इस पर्टिकुलर इंसिडेंट से रिलेटेड, तो हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही मजेदार रिव्यूज पाने के लिए हमें सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।